नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। दत्त जयंती पर रविवार को नगर सहित आसपास के गांव में दत्त भगवान का अभिषेक कर पूजन किया। मंदिरों में दिन भर विभिन्न आयोजन के साथ ही नगर में जय भोली श्री आश्रम समिति द्वारा चौका बंद भंडारा आयोजित किया। भंडारे के लिए 2 माह पहले से तैयारियां की जाती है। भंडारे में नगर सहित आसपास के गाँव से 25,000 श्रद्धालु शामिल होकर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। दाल टिक्कड़ का भंडारा स्थानीय पटेल फार्म हाउस पर होगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस भंडारे में मुख्य रूप से दाल टिक्कड़ की भोजन प्रसादी का वितरण होगा। ठीकरी नगर परिषद में 2 ही चीज अनोखी है। एक है खंडेराव महाराज के गाड़ा खिंचाई, तो दूसरा है दत्त जयंती पर जो दाल टिक्कड़ का भंडारा होता है वो। ये इसलिए अनोखा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दाल और टिक्कड़ का ही भंडारा होता है। दाल और टिक्कड़ वो होता है जो मोटे अनाज से बनाया जाता है और उसके लिए कई महिलाएं और कई भट्टी पर सेकने के लिए पुरुषों की लाइन लगी रहती है। यहाँ पर सेवादार भी सेवा देते हैं, ग्रामीण भी यहाँ मदद करते हैं। ये कितने दिनों तक तैयारी की जाती है और कैसे की जाती है, क्योंकि यहाँ पर आसपास के हजारों लोग भोजन करते हैं और यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करते हैं। कैसे तैयारी होती है, हमारे बीच में बात करने के लिए जय भोले समिति से हैं आशीष जायसवाल। आइए उनसे बात करते हैं, क्या है पूरी कहानी, क्या कहेंगे, कैसी तैयारी रहती है और कितने दिनों पहले तैयारी होती है? ये दाल टिक्कड़ का भंडारा है। लगभग 2 महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू होती है और बुरानंद बाबा की याद में भंडारा किया जाता है। कितने दिनों पहले तैयारी होती है और कैसे तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। यहाँ इसकी तैयारी मूल रूप से 2 महीने पहले से शुरू होती है, क्योंकि पहले गांव आसपास के गांव में जाके भिक्षा की जाती है। मुट्ठी अनाज इकट्ठा करते हैं, गांव के सहयोग से लेते हैं। फिर भट्टियां बनाई जाती खोद के, जो पारंपरिक तरीके से बनती है। उन भट्टियों को तैयार करने में 15 से 20 दिन लगते हैं। फिर चौके में लिपाई की जाती है ताकि कोई गंदगी ना हो, जूते चप्पल ना जा सके। और इसी तैयारी को करने में हम लोगों को लगभग 2 महीने लगते हैं। फिर आटा पिसवाते हैं, अलग से मोटा अनाज होता है, मोटा अनाज पिसवाते हैं। दाल टिक्कड़ कहते हैं। टिक्कड़ किसे, मोटी रोटी होती है, किस प्रकार बनाई जाती है? एक्चुअली हमारे जो गुरुजी का आश्रम है मेहता खेड़ी में, उसमें मोटा अनाज रहता है और मोटे अनाज से टिक्कड़ बनाते हैं। क्योंकि उस समय चक्कियां नहीं रहती थी, तो आश्रम में अधिकतर मोटा अनाज बनता है और मोटे अनाज की रोटी को तवे पे सेकते हैं। इसको टिक्कड़ कहते हैं। ये हमारे आश्रम परंपरा है। कई वर्षों से भंडारा किया जाता है और दत्त जयंती पे किया जाता है जी। यहाँ पर हजारों की संख्या में आते हैं। इनकी व्यवस्थाएं कैसी रहती है? ये हमारे गुरु के आदेश से होता है और दत्त जयंती के उस पर ही होता है और सारे सेवादार परसगारी करते हैं। इसी के सभी सेवादारों के माध्यम से परसगारी होती है और पूरा गांव इसमें सहयोग करता है। आसपास के गांव वाले भी आते हैं, आप लोग इनका प्रचार करते हैं? हाँ, हर गांव में हमारा निमंत्रण होता है और करीब इसमें हम 5,000 स्क्वायर फीट में रसोई बनाने के लिए टेंट लगवाते हैं और करीब 25 से 30,000 स्क्वायर फीट में भोजन व्यवस्था रहती है। और दिन भर में लगभग सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक भंडारा चलता है और इसमें लगभग 30 से 35,000 भक्त प्रसादी ग्रहण करते हैं। इसकी तैयारी लगभग 2 महीने से पहले से स्टार्ट की जाती है, जिसको लेकर गांव जाकर भिक्षा ली जाती है। उसी भिक्षा से मोटे अनाज के टिक्कड़ बनाया जाता है, जिसको लेकर यहाँ पर कहा जाता है कि 30 से 35,000 भक्त भोजन प्रसादी लेते हैं। ये एक अनोखा भंडारा है जिसको लेकर बड़ी चर्चा का विषय बना है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सुरेंद्र वर्मा।